औरतों में कमर दर्द का होना बहुत ही स्वाभाविक है। इसके बहुत से कारण भी हैं, तो आज इसके कारणों पे तथा सिंपल होम रेमेडीज पे मैं बात करूंगी। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गार्गी कौल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे लेडीज़ में बैक एक होती है। सबसे पहले, जो भी लेडी अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के स्टार्टिंग में आती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। और डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंसेस में भी लेडी की बैक में बहुत दर्द होता है, जो कि औरत को या गर्ल को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। थर्ड वन कंडीशन जो बहुत ही रेयर है, दैट इज़ आरवी यूट्रस। आरवी यूट्रस का मतलब है, यूँ तो जो लेडी की यूट्रस होती है वो एंटोवर्टेड होती है, जैसे हमारा फेस है उसी तरफ उसका झुकाव होता है। लेकिन आरवी यूट्रस में जो यूट्रस का झुकाव है वो हमारी बैक की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ होता है। तो आरवी यूट्रस का होना भी ये एक बहुत ही मुख्य कारण होता है। इसके बाद में टाइम आ जाता है प्रेगनेंसी का। ज्यों ज्यों प्रेगनेंसी बॉम्ब में बढ़ती है, हमारे लिगामेंट्स होते हैं जो वो स्ट्रेच होते हैं और हमारी बैक पे प्रेशर पड़ने से रीढ़ की हड्डी में या बैक में पेन होना एक नेचुरल सी चीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ में जो गर्ल्स इवन प्रेग्नेंट भी नहीं है, लेडीज़ प्रेग्नेंट भी नहीं है, फिर भी वो पेन से पीड़ित हैं, तो उनमें एक कारण ओबेसिटी भी है। जब हमारा वेट जो है वो बढ़ जाता है, इसमें ओबेसिटी के हमारा खान पान भी हो सकता है, बीएमआर का भी स्लो डाउन होना होता है, थायराइड भी होता है, बहुत से कारण हैं जो कि मोटापा देते हैं और हमारी बैक पे प्रेशर पड़ने से रीढ़ की हड्डी में पेन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ अगर हम बैड पोस्चर में सोते हैं, पोस्चर प्रॉपर नहीं लेते हैं, तब भी बैक एक होता है। या किसी चीज़ को हैवी वेट लिफ्टिंग कर लिया, कोई बकेट उठा लिया या सिर पे कोई भारी वजन उठा लिया, इससे भी बैक में दर्द होता है। मोर ओवर, अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड यूट्रस है, तब भी पेन का होना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ में अपेंडिसाइटिस का होना, ये भी कमर दर्द का एक कारण होता है। और डिलीवरी के बाद में जब किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कई बार लास्ट पेन्स में कॉकिक्स, जो कि लास्ट वर्टिब्रा है, उसमें हल्का सा क्रैक आ जाता है, तो वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और वो थ्रू आउट लाइफ हमें परेशान करती है। एक कारण सिजेरियन सेक्शन, जब हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो हमारे वर्टिब्रा को पंचर किया जाता है, तो एनेस्थीसिया के कारण ये भी हमें परेशान करता है। तो ये तो फ्रेंड्स हो गए बैक एक के कारण। और इसके साथ साथ में और भी कारण हैं, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस का होना, और हम जब अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच नहीं करते, रिलैक्स नहीं करते, रिजिड रहते हैं, सेडेंट्री लाइफ में रहते हैं, तब भी बैक एक होता है। तो चलिए, ये तो कारण हो गए। अब मैं होम रेमेडीज़ पे आती हूँ। जैसे कि किसी को अगर डिस्मेनोरिया में बैक एक हो रहा है तो उसके लिए काइंडली एक ही रिकमेंडेशन है, वो उन दिनों में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, पेट पे हॉट फर्मेंटेशन करनी है और आपने अदरक वाली चाय ज़रूर पीनी है। और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इंक्रीज़ करते हैं, तो ऐसी फूड ना लें जिससे कि हम बैक एक के शिकार हो जाएं। उसके बाद में जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिनका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और बैक एक हो रही है, उनको रिकमेंडेशन है कि जब आप सोते हो तो 2 लेग्स के बीच में पिल्लो लेके सोएं। इससे आप कंफर्टेबल रहते हो और बैक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और बैक के बल आपको सोना भी नहीं है। उसके बाद में अगर किसी को कैल्शियम की या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इसके सोर्सेज में आप कैल्शियम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और विटामिन डी के लिए आप सिंथेटिक विटामिन डी भी ले सकते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हल्की फुल्की अपनी बॉडी को स्ट्रेच जरूर करें। और अगर फाइंड आउट हो जाता है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कि आपका आरवी यूट्रस है, तो लेडी डॉक्टर
आपकी पीवी के द्वारा उसको पोजीशन में लाने की कोशिश करती है, तो आपका बैक ठीक हो जाता है। इसके बाद में अगर आप अदरक वाली चाय या फिर जो हल्दी है उसमें करक्यूमिन होता है, हल्दी वाला दूध पिएं, उससे कैल्शियम भी होगा और करक्यूमिन एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, ये आपकी पेन में बहुत सा राहत दिलाता है। उसके बाद में अगर आपने बैठना है तो आपने जो चेयर का इस्तेमाल करना है दैट शुड बी इन 90 डिग्री एंगल, मतलब उसकी जो बैक है वो रिलैक्सिंग नहीं होनी चाहिए, उससे आपको दिक्कत होती है। अपने वेट को भी मैनेज करिए और आप एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिए। उसके बाद में आप हीटिंग पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोल्ड फर्मेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स से आप अपनी बैक एक को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो आप उसके लिए अपनी अच्छी से अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और जो आपको वो सुझाव देती है उसको ज़रूर ओबे करिए, क्योंकि लेडी डॉक्टर आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी वेल विशर है, वो कभी आपको रॉन्ग वे में नहीं लेके जाएगी, क्योंकि उसको आपकी हेल्थ की फिक्र है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं फिर बोल रही हूँ, काइंडली मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।